हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 3 लेकर आई हूँ एज रिलेटेड क्वेश्चंस की। देखते हैं आज के क्वेश्चंस को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए व बी की आयु का योग 100 वर्ष है। ए व बी की आयु का योग कितना है? 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 2:1। ठीक है, आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष के बाद ए व बी की आयु का अनुपात क्या है? आपसे 10 साल बाद का पूछा है। ठीक है, और अनुपात हमको कौन से साल का दिया है? हमको पास्ट का अनुपात दिया है, मतलब 5 साल पहले का अनुपात मालूम है कि ए और बी का अनुपात जो था आयु का वो 2:1 था। और हमको वर्तमान में आयु का योग दिया हुआ है 100 वर्ष। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको पता है कि आज आप और आपके छोटे भाई, आप मान लीजिए आज 20 साल के हैं और आपका छोटा भाई आज 10 साल का है, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि इस हिसाब से आज आप दोनों भाइयों की जो आयु का जो योग है वो 30 साल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आज से 5 साल पहले आपकी आयु का योग क्या था, तो उसको कैसे निकालेंगे? आज से 5 साल, यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं आप कितने साल के हैं? आप हैं 20 साल के। आज की डेट है, वर्तमान है, ठीक है, ये वर्तमान है। आज आप 20 साल के हैं और आपका छोटा भाई जो है वो है 10 साल का। तो आपकी आज की जो वर्तमान योग है आयु का वो 30 वर्ष है। और अगर मैं आपसे पूछूं आज से 5 साल पहले आप दोनों भाइयों की उम्र का आयु का योग क्या था, तो कैसे निकालेंगे? आप अपनी उम्र में भी 5 साल घटा देंगे और भाई की उम्र में भी 5 साल घटा देंगे। तो कितना हो गया? टोटल कितना घट गया? 30 में से 10 घटा देंगे, कितना बचा? 20 साल। यही हुआ ना। 5 साल पहले आप 15 साल के थे और आपका भाई 5 साल पहले 5 साल का था। तो टोटल जो आयु का योग आया 5 साल पहले का वो 20 वर्ष का आया। ठीक है, तो यही चीज हमको, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में फॉलो करना है। आपको ये वर्तमान दिया हुआ है, ठीक है, आपको वर्तमान में ए और बी दोनों की आयु का योग दिया है और अनुपात कौन सा दिया है? 5 वर्ष पहले का दिया है। तो हम ये देखेंगे कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का योग क्या था। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व अगर योग देखें तो दोनों दोनों की आयु में से 5-5 साल घट जाएंगे, मतलब 100 में से 10 घट जाएगा कुल। 5 साल ए के घट जाएंगे और 5 साल बी के घट जाएंगे। तो अगर ध्यान से हम देखें तो 90 साल हुआ 5 साल पहले ए और बी की आयु का योग 90 वर्ष हो गया। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि देखिए ध्यान से कि 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। ठीक है, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:1 था और इनकी आयु का योग कितना था 5 साल पहले? 90 वर्ष। ये हमने निकाल लिया है। तो हम क्या कर लेंगे? योग को जोड़ लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, योग जोड़ लेते हैं। 2 + 1 कितना हुआ? 3, और 3 किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब 1 किसके बराबर हुआ? 30 वर्ष के बराबर हुआ। तो ये तो 5 साल पहले की बात है। इसका मतलब 5 साल पहले ए की उम्र थी 60। कैसे पता चला? हमने ए की आयु का अनुपात जो लिखा हुआ है 2 लिखा है, हमने 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 × 30 कितना हो गया? 60। और बी की आयु कितनी थी 5 साल पहले? 30 साल थी। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमको क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या है। ठीक है, ये जो हमारा निकला है आयु 5 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष के बाद का निकालना है, तो वर्तमान में आने के लिए 5 पहले ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम 5 साल ऐड करेंगे वर्तमान में पहुंच जाएंगे। और फ्यूचर यानी भविष्य में 10 साल बाद करने के लिए टोटल कितना ऐड करना पड़ेगा? +15 करना पड़ेगा। 5 साल ऐड करेंगे तो वर्तमान की आयु निकालेंगे और 10 साल ऐड करेंगे तो
10 साल बाद की आयु निकाल लेंगे। तो टोटल 15 हमको क्या करना है, दोनों में कर देना है। तो ये कितना हो गया 75 और ये हो गया 45। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। इसका मतलब 10 साल बाद जो इनकी आयु का अनुपात होगा वो 5:3 होगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। ठीक है, ए जो है बी से उतना ही छोटा है जितना कि वो सी से बड़ा है। फिर से देखिए, ए बी से उतना ही छोटा है जितना वो सी से बड़ा है। ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा व्यक्ति है। ठीक है, ए बी से उतना ही छोटा है जितना वो सी से बड़ा है। क्लियर? इसका मतलब है जितना गैप बी और ए के बीच में होगा उतना ही इक्वली गैप ए और सी के बीच में होगा। ठीक है, अब इस केस में क्या करना है, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को हमेशा घटाना है। बी में से सी को घटाएंगे और बी में से ए को घटाएंगे और ए में से सी को घटाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो बी माइनस ए बराबर ए माइनस सी होगा। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए का पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा, ए इक्वल की दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और सी इस तरफ आ जाएगा, तो बी प्लस सी हो जाएगा और ए अगर इस तरफ चला जाएगा तो 2a बन जाएगा। करेक्ट? अब हमको बोला है यदि बी व सी की आयु का योग 48 वर्ष है। बी और सी की आयु का योग कितना दिया है, 48 वर्ष दिया है। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो ए की आयु क्या है पूछा है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ए की आयु कितनी हो गई, 24 वर्ष। ए की आयु 24 वर्ष हो गई। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से उतना छोटा है, ए बी से उतना छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है, जितना कि वह सी से बड़ा है। मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बी बड़ा है इसलिए बी में से ए घटाएंगे, यहाँ पे ए बड़ा है इसलिए ए में से सी घटाएंगे। क्लियर? जमा लेते हैं, b माइनस ए इज इक्वल्स टू ए माइनस सी। दोनों को पक्षांतर करो, b प्लस सी और ये हो गया 2a। बोल रहा है ए की आयु 20 वर्ष है। ए की आयु कितनी दी हुई है, 20 वर्ष है। तो 2 दूनी 4, 40 वर्ष। तो b प्लस सी की आयु का योग क्या होगा, तो b प्लस सी की आयु का योग कितना हो गया, 40 साल हो गया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो एज से रिलेटेड थे। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी ज़्यादा अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।